मेरी एक कविता ये नॉर्मल बात है। माना दुख के काले बादल से घबरा कर चलती तेरी कोई अकल नहीं। माना दुख के काले बादल से घबरा कर चलती तेरी कोई अकल नहीं। माना तेरी आंखों से गिरते आंसुओं पर तेरी कोई लगाम नहीं। माना तूने अपने आप को समझाई हर बात, मगर समझ आई तेरी अपनी कोई बात नहीं। पर ये नॉर्मल बात है, पर ये नॉर्मल बात है कि तू उदास है। ये नॉर्मल बात है कि तू हताश है। ये नॉर्मल बात है कि तू लाचार है। माना कि औरों की खुशियां देखकर तेरा मन जलन की भावना उठाता है। माना कि औरों की खुशियां देखकर तेरा मन जलन की भावना उठाता है। माना कि तुझे कुछ दिनों से ये संसार बेकार नजर आता है। माना तेरा दुख तुझे खत्म होता नजर नहीं आता है। पर ये नॉर्मल बात है, पर ये नॉर्मल बात है कि तू बदहाल है। ये नॉर्मल बात है कि तू घबराया है। ये नॉर्मल बात है कि तू परेशान है। माना कि दुख तेरे दरवाजे पर आकर ठहर गया। माना कि दुख तेरे दरवाजे पर आकर ठहर गया। माना खुशियां तेरी ओर आते आते रास्ता कहीं भटक गया। माना उम्मीद का दिया जलते जलते बुझ गया। पर ये नॉर्मल बात है, पर ये नॉर्मल बात है कि तू हारा है। ये नॉर्मल बात है कि तू नाकारा है। ये नॉर्मल बात है कि तू दुखियारा है। माना कि रो रो कर सूजी तेरी आंखें और तेरे चेहरे पर मनहूसियत का रंग चढ़ गया। माना कि रो रो कर सूजी तेरी आंखें और तेरे चेहरे पर मनहूसियत का रंग चढ़ गया। माना कि बना बनाया जमा जमाया सब कुछ बिखर गया। माना कि तू कभी कभी मरने का ख्याल भी कर गया। पर ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है कि तू बर्बाद है। ये नॉर्मल बात है कि तू बीमार है। ये नॉर्मल बात है कि तू निराश है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। हंसी और खुशी हमारी ज़िंदगी में आए तो हम उसे बहुत नॉर्मल बात समझते हैं, पर दुख और तकलीफ जब आता है तो उसे हम नॉर्मल बात नहीं समझ पाते। तो अपनी इसी थॉट पर मैंने इस कविता को लिखा। दुख तकलीफ में प्रॉब्लम हमें तब आती है जब आप अपने दुख को लोगों को सुनाते हैं या किसी को भी बताते हैं। तो सामने वाला आपसे कहे या ना कहे, लेकिन अंदर अंदर ये बात ज़रूर उसके मन में आ जाती है कि मैं तो लकी हूँ, मुझे ये दुख तकलीफ नहीं है। आप बदकिस्मत हो, आपको ये दुख तकलीफ है, पर मैं लकी हूँ कि मुझे ये दुख तकलीफ नहीं है। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं जो लोग कहते नहीं, पर अंदर अंदर से उनके हाव भाव से आप समझ पाते हैं। पर अगर हम लोगों की सोच से और उनके नज़रिए से थोड़ा ऊपर उठकर बातें सोचें तो हमें ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि ज़िंदगी हंसी खुशी दुख तकलीफ़ों इन्हीं सब का मेल है। बड़े से बड़ा धनवान हो या फिर कोई गरीब हो, ऐसा किसी की लाइफ नहीं जिसमें सुख और दुख का साइकिल ना चल रहा हो, और या फिर उसकी कोई लाइफ में कोई दुख ना मिला हो उसे। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस इंसान धरती पर आपको नहीं मिलेगा। बड़े से बड़ा रईस हो, धनवान भी हो, आप अगर उसके फैमिली के अंदर झांक कर भी देखेंगे तो आपको ये ऐसा पता चलेगा कि उसके घर में भी बहुत सी तकलीफ़ें और बहुत सी प्रॉब्लम चल रही हैं जो आपको पता नहीं है। हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें हमेशा से ये लगता है जो अमीर हैं, जो धनवान हैं, उन्हें तो कोई दुख तकलीफ होती नहीं होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर अंदर उनके अलग तरह के दुख होते हैं, ये बात और है, और गरीबों के अपने अलग तरह के दुख होते हैं। गरीब खाने को लेकर परेशान रहता है, अमीर उस चक्कर में परेशान नहीं होते हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग होती है। शायद वो और करोड़ों कमाने के लिए परेशान होते होंगे, दुखी होते होंगे, किसी रेस में पीछे हो जाए तो वो दुखी होते होंगे, तो उनकी एक अलग वजह होती है। लेकिन दुख तो सभी को होता है, और इन सब बातों पर ही मैंने अपनी ये कविता को लिखा। और रही बात खुदकुशी की, तो बहुत एक सिंपल सी बात मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि जब आपको ज़िंदगी मिलती है इस धरती पर, तब आपका खुद पर कोई बस होता है। आप खुद सोच कर देखिए, आपकी सांसों पर या आप किस माँ की कोख में पैदा होने वाले हो, आपको कुछ पता होता है, कुछ पता नहीं होता है हमें। तो ये स्पष्ट होता है कि हमारी खुद की ज़िंदगी पर हमारा कोई बस नहीं। तो उस ज़िंदगी को लेने की भी आप बिल्कुल मत सोचिए, वो भी अधिकार उसी ऊपर वाले के हाथ दे दीजिए। जिसने हमारा इस दुनिया में आना तय किया है, उसी ने हमारा इस दुनिया से जाना भी तय किया होगा।
जानती हूँ कहना आसान है, पर ये जब चीज़ें दुख तकलीफ किसी पर बीतती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसी का वक्त को बिताना। समझ सकती हूँ मैं ये बातें। जब मुझ पर कोई दुख तकलीफ होती है तो मैं खुद को आध्यात्म की तरफ थोड़ा जोड़ लेती हूँ, थोड़ा सा अपनी सोच लोगों और समाज से थोड़ा सा ऊपर उठा लेती हूँ, और फिर ये एहसास होता है कि सब कुछ व्यर्थ ही है, सब कुछ नश्वर है, कुछ यहाँ रहने नहीं वाला है, सारी मोह माया है। ये बातें आप जब अध्यात्म से जुड़ेंगे आप तभी इन बातों को समझ सकते हैं। तो कोई भी दुख तकलीफ इतनी पैनिक नहीं होती है जितना हम उसे बना देते हैं। तो आप सभी मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जब आप सभी को कोई दुख तकलीफ होती है तो आप सभी क्या करते हो, और आप सभी कौन सा रास्ता अपनाते हो, क्या करते हो जिसे आप करने के बाद आपको लगता है कि मेरे दुख तकलीफ ऐसे कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। कि मुझे आप सभी कमेंट करके बताइए। और अगर आप सबको मेरी कविता अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए, और आपसे अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?